एक मर्तबे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तशकील लेके बैठे हुए हैं। एक आदमी दूर से चलता हुआ आया, मस्जिद नबवी में ठहर गया। मस्जिद नबवी ठहर गया। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यमन से चलता हुआ आपको देखने के लिए आया। आपको देख भी लिया और मिल भी लिया और जान भी लिया कि आज आप इस जमीन के आखिरी नबी हैं, लेकिन मैं गरीब हूं, इंतहाई मुफलिस हूं। एक वक्त की रोटी भी मेरे पास मैसर नहीं। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त की रोटी मुझे मिल जाएगी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम तो मेरे भाई हो, मेरे साथी हो, चलो मेरे साथ। 2 कदम आगे बढ़े, रुक गए। रुककर सोचने लगे कि मेरे घर में खुद आज 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। सिले रहमी किसे कहते दोस्त साथी? मोहम्मद साहब रुककर सोचने लगे, मेरे घर में खुद आज 3 दिन से चूल्हा नहीं जला और मैं इस अल्लाह के बंदे से कह दिया हूं कि चलो मेरे घर। आगे बढ़े, मस्जिद नबवी के ऊपर दरवाजे पर हाथ रखा और पलट के कहा, तुम में से गिरदावर, तुम में से कौन सा ऐसा शख्स है जो जमीन पर जन्नत को खरीदना चाहता है? तुम में से कौन सा ऐसा शख्स है? तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह लामे लामे पैर मारे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके ठहर गए। मदीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिले रहमी का अंदाज सिखा रहे हैं। लामे लामे पैर मारे और आके ठहर गए। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी ऐसी नियामत है, वो कौन सा ऐसा अमल है जिसके बदले अल्लाह जन्नत को मेरे हक में लिख देगा? ऐ अल्लाह के रसूल, मैं बेकरार हूं, बेचैन हूं उस अमल को करने के लिए, आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं उसका पाबंद रहूंगा। पलट के कहा, जाबिर इस साथी को ले जाओ, एक वक्त की रोटी खिला दो, अल्लाह तुम्हारे कब्जे में जन्नत को लिख देगा। अल्लाह तुम्हारे कब्जे में जन्नत को लिख देगा। जाबिर उस साथी का हाथ पकड़े, कहा मेरे भाई, अल्लाह के रसूल ने आपको मेरा मेहमान करार दिया है, चलो मेरे घर। अल्लाह अकबर। जबकि जाबिर कौन? सिले रहमी किसे कहते दोस्तों? सिले रहमी किसे? देखिए आप अंदाजा करिए। अल्लाह, आज हम यही कहेंगे ना भाई हमारे कन क्या है, हम क्या कर सकते? अल्लाह की कसम बहुत कुछ आपके पास दिया है। हमारा तो दाना पानी उड़ गया, हमारे पास रहा क्या? अब दाना पानी उड़ गया। अल्लाह की कसम, अल्लाह खिला रहा बोल के सांड के वैसे फिर रही है वहां। हर तरीके की नियामत मौजूद है। अगर वाकई दाना पानी रुक गया तो एक मर्तबे जाके शहर खामोशा को देख लेना, जिसको खबरस्तान कहते हैं। हमेशा हमेशा के लिए उनका दाना पानी रुक गया है। दाना पानी उनका बंद होगा जो खबरस्तान में सो रहे। अल्लाह भी नियामतों से सरफराज करा, उसकी नियामतों का शुक्र अदा करो, बागी और गद्दार मत बनो, शुक्र अदा करो हर हाल में। हम क्या कर सकते? ये भी तो सहाबा थे ना, इनके पास कोई चमचमाती कार नहीं थी, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कोई अच्छा घर नहीं था, कोई अच्छा खाने के डिशेस नहीं थे, कोई राशन के थैले नहीं थे। दोस्तों साथियों, बेयार मददगार है, लेकिन हिम्मत और तड़प, जज्बे, जुनून ऐसा था कि हर मामले में लब्बाइक करते थे, हर मामले में। जाबिर बिन अब्दुल्लाह आए, हाथ पकड़ा और साथी का लेकर चले। जैसे घर पे दस्तक दी, आपकी बीवी ने दरवाजा खोला, बाहर साथी खड़े हुए हैं। अंदर आके बीवी से पूछते, बेगम खाने के लिए कुछ है? तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह की बीवी कहते, जाबिर पता नहीं तुमको, 2 दिन से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला। अल्लाह अकबर। सिले रहमी किसे कहते? सिले रहमी। सैकड़ों आज ऐसे लोग हैं दोस्तों डायलिसिस पे, जिसके गुर्दे फेल हो चुके हैं। उम्मत में कई ऐसे लोग, सर्वे रिपोर्ट है जमात इस्लामी हिंद की, हैदराबाद की सरजमीन पर 150 से ज्यादा ऐसे मुसलमान हैं इस वक्त जो डायलिसिस पे है, जिसकी जिस्म से गंदा पानी निकाल कर बाहर फेंका जाएगा तो वो उनके गुर्दे फिर से उनका काम करेंगे। और रोज का जो डायलिसिस है दोस्त साथियों, महावीर एक दवाखाना और कुछ 2-4 दवाखानों के नाम है जहां पर 500-400 रुपए आखिरी रेट है, ये लिया जाता है। कुछ लोगों को एक दिन आड़ कराना है और कुछ लोग इस स्टेज पे के रोज कराना है। एक आदमी की कल बात हुई जिसके घर का सामान बिक गया, जिसके घर की हर चीज खत्म हो गई, हत्ता कि उसकी बीवी आगे बोलना नहीं चाहता। हमें आज उम्मत इस दहाने पे आ गई, सिले रहमियां खत्म हो गई कौम के पास, हमदर्दी और मोहब्बत खत्म हो गई।
क्या हाल होगा? कौन है दोस्त साथी? कब तक हम अपनी जिंदगियों में मस्त मगन रहेंगे? अरे आपको जो कुछ अल्लाह दिया है उसमें से खर्च करने वाले बनाओ, और जब तक तुम दूसरों की फिक्र में रहोगे अल्लाह तुम्हारी हमदर्दी और रहमत में फिक्र में रहेगा। अल्लाह तुम पर अपनी रहमत का साया फिक्र करते रहेगा। मेरे दोस्तों, खत्म हो गई सिले रहमी। नबी ने हमको सिले रहमी का दर्स दिया। जाबिर की बीवी कहते हैं, जानते नहीं है जाबिर, 2 दिन से हमारे घर में चूल्हा नहीं जल। 2 दिन गुजर गए। मैं खजूर को छानती हूं, उसकी कुछ बुरी बची हुई है, तुम्हारे लिए उठाकर रखी कि तुम खा लेंगे तो कल कुछ कमा के लाएंगे। बच्चों को मैंने पानी देकर सुला दिया, मैं कैसे भी सो जाऊंगी, और तुम किसी एक आदमी को लेकर आ गए। जाबिर कहते कि कोई बात नहीं, दस्तक बिछा दे, खाना शुरू कर दे। जैसे निवाला उठाए तो चिराग को बुझा देना, चिराग को बुझा देना। मेरे दोस्तों, नबी ने सिले रहमी की मिसाल कायम कर दी। वो रसूल रुक कर कभी सोचते कि अल्लाह, अजवा खजूर की जो गुठली है उसको चूस कर मैं अपने खाने में रख देता हूं, तो मेरी बीवी आयशा कभी उसको निकाल कर चूस कर खाने में रख देती। एक मर्तबा एक सहाबी के घर से दावत आई। कहा, अल्लाह के रसूल आपकी हमारे घर दावत है। तो कहा कि मेरी बीवी आयशा की दावत है। कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल आपके अकेले की दावत। फिर आए, कहा अल्लाह के रसूल आपकी हमारे घर दावत है। कहा क्या मेरी बीवी आयशा की दावत है? कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल। फिर आए, कहा अल्लाह के रसूल आपकी भी दावत है, अम्मा जान हजरत आयशा की भी दावत है। मर्दाना दरवाजा खोल दिया गया, मोहम्मद सल्लम बैठ गए, कुछ गोश्त का सालन और सक्कू की रोटी आई। आपने उसके 2 टुकड़े किए, एक टुकड़े की रोटी को उठाया, एक गोश्त का टुकड़ा रखकर कहा, अनस ले जाकर औरतों में सबसे पहले आयशा को दे देना। आज 3 दिन गुजर गए, मेरे साथ वो भूखी है। 3 दिन गुजर गए, मेरे साथ वो भूखी। मेरे अजीजों, हम थोड़ा सा एहसास करने वाले बने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि कोई बात नहीं, जैसा खाना शुरू कर दे तो चिराग को गुल कर दे। जैसे ही खाना शुरू कर दे, आपकी बीवी ने चिराग को गुल कर दिया। थोड़ी देर के बाद वो अल्लाह का बंदा उठा। कहा मेरे भाई, आपका पेट भर गया? कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अब पेट में हाजत बाकी नहीं रहेगी। दूसरे दिन जब निकले, मोहम्मद सल्लम से मुलाकात हुई, मस्जिद नबवी दाखिल में, नबी ने उठकर कहा, जाबिर, अभी अभी जिब्रील अमीन मेरे पहलू से आसमान की तरफ कूच गए। जाबिर, 7वें आसमान से अल्लाह तुझे सलाम अर्ज करता है। तूने जो कारनामा अंजाम दिया है, क़यामत तक इस कारनामे को दुनिया याद रखेगी। सिले रहमी।